गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम संस्कृत के द्वितीय पाठ कक्षा 7 दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ के ऊपर चर्चा करेंगे। हम समझेंगे, इस चैप्टर की हिंदी बनाएंगे, संस्कृत से हिंदी। पहले हम संस्कृत पढ़ेंगे, फिर हम इसकी हिंदी बनाएंगे। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः तत्र संकट विकटो हंसो निवसते कंबोग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कुर्मे अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अभी हम इसकी हिंदी बनाते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः, मतलब मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का, सरह का अर्थ होता है तालाब। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र का अर्थ होता है वहाँ पर, संकटो विकटो, संकट और विकट नाम के दो हंस, हंसों का अर्थ होता है दो हंस, निवसते मतलब रहते हैं। वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नाम का है तयो मित्रम एक है कुर्मे अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म है। कंबुग्रीव नाम का, कंबुग्रीव नाम का, तयो मतलब उनका, मित्रम मतलब मित्र, एक है कुर्मे एक कछुआ, अपि का अर्थ होता है भी, तत्रैव वसति समय वहीं पर उनके साथ रहता था। अतः एकदा धीव्रा तत्र आगच्छन्, अतः मतलब वहाँ पर, एकदा मतलब एक दिन, धीव्रा होते मछुआरे, तत्र मतलब वहाँ पर, आगच्छन् मतलब आ गए। वहाँ पर एक बार क्या हुआ, मछुआरे आ गए। ते अकथन वो बोले, वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः, हम यहाँ पर मत्स्य कूर्मादीन, मत्स्य कूर्म मतलब कछुए, आदि मतलब मछली कछुए आदि को, मारिष्यामः मतलब मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, एतत् मतलब यह, श्रुत्वा मतलब सुनकर, कूर्मः अवदत् कछुआ बोला, मित्रे कि हे मित्र, किम युवाभ्याम धीव्राणाम वार्ता श्रुता, मित्रे किम युवाभ्याम धीव्राणाम वार्ता श्रुता, कि क्या तुम दोनों ने धीव्राणाम मतलब मछुआरों की, वार्ता मतलब बातें, श्रुता मतलब सुनी, क्या मित्रों क्या तुमने मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अधुना मतलब अब, किम मतलब क्या, अहम मतलब मैं, करोमि मतलब करूं, अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम, हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः अर्थात सुबह, यद मतलब जो, उचितम मतलब उचित लगे, तत्कर्तव्यम वही करते हैं। कुर्मः अवदत्, कुर्मः अवदत् कछुआ बोला, मैं एवं अर्थात ऐसा ही। तद यथा अहम अन्यम हरदम गच्छामि तथा कुरुतम, तो मैं यथा अहम जैसे कि मैं, अन्यम हरदम गच्छामि कि मैं दूसरे तालाब में, हरदम का अर्थ होता है तालाब, गच्छामि मतलब जाना चाहता हूँ, तथा कुरुतम ऐसा करो, हम दूसरे तालाब में चलते हैं। हंसो अवताम, हंस बोले, आवाम किम करवावे, आवाम मतलब हम दोनों, किम मतलब क्या, करवावे मतलब करें, हम दोनों क्या करें। कुर्मः अवदत् कछुआ बोला, अहम मतलब मैं, युवाभ्याम सह तुम दोनों के साथ, सह का अर्थ होता है साथ, आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि कहीं और जाने की इच्छा रखता हूँ, अन्यत्र मतलब कहीं और, गंतुम मतलब जाने की, इच्छा में मतलब चाहता हूँ। हंसो अवताम, हंस बोले, अत्र क्या उपाय, अत्र मतलब यह क्या, मतलब क्या उपाय, मतलब हंस बोले कि यह क्या उपाय है। कच्छप वदति, कच्छप का अर्थ होता है कछुआ, वदति मतलब बोला, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम, युवा मतलब तुम दोनों, काष्ठदंडम मतलब लकड़ी को, एकम चंचवा धार्यताम तुम दोनों एक लकड़ी को अपनी चोंच में धारण करो, चंचवा मतलब चोंच, धार्यताम मतलब धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्य, मैं काष्ठदंड मध्य मतलब लकड़ी के बीच, मध्य में, अवलंब्य के बीच में, अवलंब्य मतलब लटक कर, व्यो तुम दोनों के, पक्ष बलेन मतलब पक्ष, पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि सुख से चला जाऊंगा। हंसो एकथ्यताम, संभवती ऐसा उपाय, हंसो एकथ्यताम हंस बोले, हंसों ने कहा, संभवती ऐसे उपाय कि हाँ यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु मतलब
परंतु अत्र मतलब यहाँ पर एक है, मतलब एक अपायोपि, एक अपायोपि मतलब एक यहाँ पर हानि भी है। आवाभ्याम नियमानम, हम दोनों को, नियमानम इस तरह से लटकते हुए देखकर, त्वाम लोग क्या तुमको देखकर, जना मतलब लोग, किंचित मतलब कुछ न कुछ, वदस्यन्ति एव हम दोनों को इस तरह से जाते हुए देखकर जो लोग हैं जो हमें देखेंगे वो कुछ न कुछ ज़रूर बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि मतलब यदि त्वम मतलब तुम, उत्तरम मतलब उत्तर, दास्यसि मतलब दोगे, तदा त्वमर्णम निश्चितम, तो त्व मतलब तुम्हारा, मरणम मतलब मरना, निश्चितम मतलब निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, अतः इसलिए, त्वम मतलब तुम, अत्रैव मतलब यहीं पर, वस मतलब रहो, इसलिए तुम यहीं पर रहो। किसने कहा? हंसों ने कहा। किसको? कछुए को कहा कि तुम यहीं रहो, कि लोग तुम्हें देखकर पक्का कुछ ना कुछ बोलेंगे, और अगर तुम उनका उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना जो है वो निश्चित है, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर, क्रुद्ध है, कुर्म अवदत्, यह सुनकर जो कछुआ होता है क्रुद्ध है, क्रोधित, कुर्म मतलब कछुआ, अवदत् बोला, किम अहम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूँ? किम मतलब क्या, अहम मतलब मैं, मूर्ख है मतलब मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, उत्तरम न दास्यामि उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदपि न वदिष्यामि, किंचिदपि मतलब कुछ भी, न वदिष्यामि मतलब बोलूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवम कृतम, अतः अहम यथा वदामि, अतः अहम मतलब मैं, यथा मतलब जैसा, वदामि मतलब बोलता हूँ, तथा वैसा, युवाम मतलब तुम दोनों, कृतम मतलब करो। अतः कछुआ क्या कहता है कि जैसा मैं कहूँ तुम लोगों को, तुम लोग फिर वैसा ही करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कुर्मः पुरा अपश्यन्, और फिर क्या होता है, अभी आप चित्र में देख रहे हैं कि जो चोंच में धारण करके कछुए को बीच में लटका कर हंस उसको लेके जा रहे हैं, और वैसे ही ऐसे जाते हुए कुछ पोरा होते हैं, गवाले लोग जो हैं उनको काष्ठदंडे लंबमानं, लकड़ी के बीच में ऐसे लटकते हुए, कुर्म कछुए को, पोरा अपश्यन् जो गांव के गवाले होते हैं वो देख लेते हैं। पश्चात अधावन अवदन् च, पश्चात मतलब पीछे, अधावन मतलब उनके पीछे दौड़ते हैं, अवदन् च और बोलते भी हैं। हन्हो का अर्थ होता है अरे, महदाश्चर्यम कि महान आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्यते, देखो क्या समय आ गया है कि हंसों के साथ, हंसाभ्याम से हंसों के साथ, कुर्मो अपि कछुआ भी, उड्यते मतलब उड़ रहा है। हंसों के साथ क्या हो रहा है? कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, किसी ने कहा, यद्यम कुर्म कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यदम यदि कुर्म कछुआ कथमपि कैसे भी निपतति अर्थात गिर जाता है, तदा अत्रैव तब मैं उसको, अत्रैव मतलब यहीं पर, पक्त्वा मतलब पकाकर, खादिष्यामि मतलब खा लूँगा। अप्रहवदत्, किसी और ने कहा, सरसतीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरसतीरे मतलब नदी के पास ले जाकर खाऊंगा, नदी के किनारे पर ले जाकर खाऊंगा। अन्य कथत, किसी अन्य ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कुर्म क्रुद्धः जातः, तेषां मतलब उन सब के, तद्वचनम ये सब वचन, श्रुत्वा मतलब सुनकर, कुर्म है जो कछुआ होता है वो क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य से अवदत्, मित्राभ्याम मतलब मित्रों के द्वारा, दत्तम वचनम, दत्तम मतलब दिए गए, वचनम मतलब वचनों को, विस्मृत्य भूलकर, स अवदत् वह बोलता है। यूयम भस्म खादत, क्या बोलता है वो? यूयम भस्म खादत, वो बोल पड़ता है। तो आप अब देखिए कि उसने जो लकड़ी पकड़ रखी थी वो अपने मुंह से पकड़ रखी थी, और वो जब बोलेगा तो उसका मुंह खुलेगा तो वो नीचे गिर जाता है, मुंह खुलते ही वो नीचे गिर जाता है। तत्क्षण में कुर्मः दंडात भूमो पतित, तत्क्षण अर्थात उसी क्षण जो कछुआ होता है, दंडात मतलब लकड़ी से, भूमो पतित जमीन पर गिर जाता है, पोरे से मारित, और गवाले उसको मार डालते हैं। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति, इसलिए यह कहा गया है कि जो इंसान अपनी हित की, जो लोग हमारे हित की कामना करते हैं, जो हमारा दिल से भला चाहते हैं, जो लोग उनकी बातें नहीं सुनते, नाभिनंदति मतलब नहीं सुनते, सकुर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति,
वो जिस प्रकार से ये कछुआ, दुर्बुद्धि वाला कछुआ जमीन पर गिरकर नष्ट हो जाता है, वो लोग भी उसी प्रकार से काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, उसी प्रकार से उनका भी ऐसे ही नाश हो जाता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके शब्दार्थ देखिए। सरय का अर्थ होता है तालाब, कुरमे का होता है कछुआ, प्रतिवस्ती स्मय का होता है रहता था, धीवरा का होता है मछुआरे, मत्स्य कूर्मादीन का होता है मछली कछुआ आदि को, मारिशामा का अर्थ होता है मारेंगे, मैवम का होता है ऐसा नहीं, हरदम का होता है तालाब को, धार्यताम का होता है धारण करें, पक्षबलेन का होता है पंखों के बल से, अपाय का होता है हानि, नियमानम का होता है ले जाते हुए, अवलोक्य का होता है देखकर, लंबमानम का होता है लटकते हुए को, उड्डीयते का होता है उड़ रहा है, विस्मृत्य का होता है भूलकर, भस्म का होता है राख, सुहरदाम का होता है मित्रों का, की हितकामा नाम का होता है कल्याण की इच्छा रखने वाले का, अभिनंदती का होता है प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है या करती है, और दुर्बुद्धि का होता है दुष्ट बुद्धि वाला। हमें यहाँ पर उच्चारण करना है तो फुल्लोत्पलम, अवलंब्य, पक्त्वा, कम्बुग्रीव, आवाभ्याम, भक्षिष्यामि, उक्तवान, हरदम, सुहरदाम, भवद्भ्याम, उड्ड्यते, भ्रष्ट है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तर, यहाँ पर हमको एक पद में उत्तर देना है। तो कुर्मश्य किम नाम आशित, कछुए का क्या नाम था? कम्बुग्रीव, कम्बुग्रीव नाम था ना। फिर खैका है सरस्तीरे किया गच्छन, धीवरा, कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, इसका हो जाएगा आकाश मार्गेण, लंबमानम कुर्मः दृष्ट्वा के अधावन, तो पोरा। थर्ड क्वेश्चन है, अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथ्यति इति लिखित, यहाँ पर ये कौन सी बात किसने किसके लिए कही है, हमें यहाँ पर ये बताना है। प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, प्रातः जो उचित लगे वो वही करेंगे। ये किसने कहा था? ये कछुए ने, हंसों ने कहा था। किसके लिए? कुर्म प्रति, कछुए के लिए कहा था ये। ओके। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, ये बात कछुए ने कही थी, हंसों से कही थी। और फिर है अत्र क्या उपाय, यह क्या उपाय है, यह बात हंसों ने कही थी कुर्मम प्रति। फिर अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, यह बात कछुए ने कही थी कुर्म हंसों प्रति। फिर है यूयम भस्म खादत, ये बात कछुए ने कही थी कुर्म पुराण प्रति। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत। अब हंसाभ्याम से कुर्मो अपि उड्ड्यते आ जाएगा इसमें। फिर अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मतलब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, बाकी वो बोल पड़ता है। यह हितकामानां सुहृदां वाक्यम न अभिनंदति, यहाँ पर आ जाएगा अभिनंदति। फिर आ जाएगा एक है कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवस्ति स्मय। फिर यहाँ पर आ जाएगा अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, यहाँ पर आ जाएगा इच्छामि। वयम गृहम नीत्वा कुर्म भक्षिष्यामि। फिर 5वां क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तरं। कच्छप कुत्र गंतुम इच्छति, कच्छप अन्यम हरदम गंतुम इच्छति। फिर सेकंड क्वेश्चन है कच्छप कम उपायम वदति, कच्छप हंसो उपायम वदति। युवाम एकम काष्ठदंडम चंचवा धार्यताम, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युव्यो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। लंब, फिर गै का है लंबमानम कुर्मः दृष्ट्वा पोरा किम एवदन, लंबमान है कुर्मः दृष्ट्वा पोरा एवदन, हन हो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्ड्यते। अब घै का है कुर्मः मित्र्यो वचनम विस्मृत्य किम एवदत, कुर्मः मित्र्यो वचनम विस्मृत्य एवदत यूयम भस्म खादत। फिर 6 नंबर का है घटना कर्मानुसार वाक्यानि लिखत। अब कै का है कुर्म हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म है। फिर आ जाएगा केचित धीवरा
केचित् धीवरा सरस्तीरे आगच्छन्, फिर आएगा वयं स्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवराय कथयन्, फिर आएगा कुर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, फिर आएगा कुर्मः हंस्यो सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्, फिर आएगा लम्बमानं कुर्मः दृष्ट्वा पोरा अधावन्, फिर आएगा पोरा अकथयन् वयं पतितं कुर्मः खादिष्यामः, फिर आएगा कुर्मः आकाशात् पतितः पोरे मारिश्च। फिर 7 नंबर का क्वेश्चन है मंजूषात् पदानि चत्वारि स्थानानि पूरयत्। अब एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति समः तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। काकानाम् अनुपस्थितौ सर्पः काकानां शिशून् खादति समः काका दुःखिता आसन्। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म। शिलायां स्थिते तस्य आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थापयत्। राजसेवकः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् अगच्छन्। तत्र ते तं सर्पं च अमारयन्। अतः एवोक्तम् उपायं सर्वं सिद्ध्यति। ओके, तो हमारा आज का यही चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है और हमारा नेक्स्ट चैप्टर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। बाय।